प्रश्न 3, 10,000 के निकटतम दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 2, 3, 4, 5, 6 और 7 में से प्रत्येक से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। प्रश्न 3, तो प्रश्न 3 में सबसे पहले 2, 3, 4, 5, 6 और 7 का लघुत्तम निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि लघुत्तम ही होगा जो 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सबसे विभाजित होगा। ठीक है, उसके बाद जो लघुत्तम आएगा उससे हम 10,000 को भाग देंगे। तो सबसे पहले इसका हम लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो 2 से लग रहा है, 2 गुना 1 2, 3 नहीं लगेगा, 2 दूना 4, 5 नहीं लगेगा, 2 तिया 6, 7 नहीं लगेगा। अब 3 से लगाएंगे। देखिए 3 दो बार है तो कम से कम 2 संख्या लगना चाहिए। तो 3 गुना 1 3, 2 नहीं लगेगा, 5 भी नहीं लगेगा, 3 गुना 1 3। अब इसमें कोई संख्या नहीं है जो लगने वाला है, कम से कम 2 संख्या लगना चाहिए। तो सब देखिए 2, 5 और 7 किसी से नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसका लघुत्तम समापवर्त हो गया 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी कितना आ गया 3 दूना 5, 5 दूना 10, 10 पचे 50। माफ़ कीजिएगा, गुना है, हम जोड़ रहे थे इसको। 3 दूना 6 होता है, 6 दूना 12, 12 पचे 60, 60 सत्ते हो जाएगा 420। तो लघुत्तम समापवर्त कितना हो गया 420। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 का लघुत्तम हो गया 420, यानी 420 जो है सबसे छोटी संख्या है जो 2, 3, 4, 5 और 6 और 7 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब पूछ रहा है कि 10,000 के निकटतम दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 420 से अब क्या करेंगे, 420 से 10,000 को भाग देंगे, 10,000 को भाग देंगे। तो 420 दूना 840, तो यहाँ पे 840 लिखेंगे। 1,000 के नीचे शून्य में से शून्य गया शून्य, अब घटाएंगे इसको, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1। अब एक ऊपर से एक शून्य उतारेंगे तो हो गया 1600। अब 3 बार में लगेगा, तो 3 बार में कितना हो जाएगा, शून्य गुना 3 शून्य, 3 दूना 6, 4 तिया 12, शून्य, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 2 गया 3, यानी 340 आया शेष। तो अब लिखेंगे अतः संख्या बराबर 10,000 माइनस 340, 10,000 माइनस 340। शून्य में से शून्य गया शून्य, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 3 गया 6, ये हो गया 9, यानी देखिए संख्या आ गया 9,660। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 10,000 के निकटतम दो संख्याएं, तो एक तो आ गया 10,000 के निकटतम 9,660। अब दूसरा संख्या निकाल लेंगे। तो एक और संख्या निकालना है, दो संख्या निकालना है, तो यहाँ पे और लिखेंगे, और एक संख्या हो जाएगा 9,660 जोड़ 340। तो शून्य, 6 4 10, हाथ में रहा 1, 6 3 9 1 10, हाथ में रहा 1। तो यहाँ पे 420 जोड़ेंगे। ठीक है, 9,660 में 420 जोड़ेंगे। तो शून्य, 6 2 8, 6 4 10, हाथ में रहा 1, 9 1 10, यानी 1,080। तो दो, इसका उत्तर आएगा, दो संख्याएं पूछ रहा था, तो एक संख्या हो गया 9,660 और एक संख्या हो गया 10,080।
तो 420 क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए 420 लघुत्तम आया है, ठीक है, तो लघुत्तम जितना आया है उतना ही को जोड़ेंगे, ठीक है, 420 को ही जोड़ेंगे। तो एक संख्या जो है 420 से 10,000 में भाग देने पे कितना शेष आया था, 340। तो 10,000 में 340 घटा देंगे तो एक संख्या मालूम हो गया जो 10,000 से कम है, यानी 10,000 से कम सबसे बड़ी संख्या है ये 9,660। इससे और कोई बड़ी संख्या नहीं है जो 420 से विभाजित होगा, ठीक है। तो 9,660 हो गया एक, बस शेष को घटाए हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे, 9,660 में 9,660 के बाद कौन सा संख्या है जो 420 से विभाजित होगा, तो 420 जोड़ देंगे, 9,660 में 420 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1,080। तो इसका दोनों उत्तर आ चुका है, 9,660 और 10,080। तो सबसे पहले इसका लघुत्तम निकाल देंगे, उसके बाद भाग देंगे, उसके बाद शेष को घटा लेंगे, ठीक है। भाज्य में से जो 10,000 है ये क्या है, भाज्य है, तो भाज्य में से शेष को घटा लेंगे तो 9,660 आ जाएगा, और उसके बाद 9,660 में 420 को जोड़ देंगे तो दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगा।